झारखंड के पूर्व सीएम और हेमंत सोरेन यानी मौजूदा मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है उनके चाचा चंपाई सोरेन इस वक्त कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि झारखंड भवन में ही वो रुकेंगे और उनके संपर्क में 6 विधायक यानी 6 एमएलए झारखंड के जो जेएमएम के हैं उनको वो अपने साथ लेकर रवाना हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में चंपाई सोरेन लगातार बने हुए हैं। हालांकि कल जब उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने साफ तौर पर इससे इनकार तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई खबर नहीं है, ये सब अफवाह मात्र है, जो भी होगा मैं बताऊंगा। लेकिन जो भी होगा मैं बताऊंगा का वो असर आज दिख रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जेएमएम का जो नेतृत्व है वो लगातार उन 6 एमएलए से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी तक संपर्क नहीं हो सका है और इधर ये अचानक से दिल्ली के लिए रवाना हो गए और राजभवन में ही आज ठहरने वाले हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि आज शाम तक या अगले कुछ घंटों में ही जो झारखंड की राजनीति है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। आपको बता दें कि जब जनवरी में 31 जनवरी को जेएमएम के जो नेता चुने गए थे यानी झारखंड विधानसभा के साफ तौर पर जिनका नाम है हेमंत सोरेन, यानी वो मुख्यमंत्री भी थे, उस वक्त जब उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था तो उन्होंने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया था क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हो रही थी। उसके बाद जेएमएम को बचाने वाले और झारखंड की सत्ता पर काबिज होने वाले हेमंत सोरेन, जो माफ की जगह चंपाई सोरेन जो चाचा हैं हेमंत सोरेन की, उन्होंने ही उस वक्त जेएमएम को बचाया था क्योंकि पार्टी बिखराव की स्थिति में जा चुकी थी। कहा यह जा रहा था कि सीता सोरेन जो उनके परिवार की सदस्य और उनकी भाभी हैं हेमंत सोरेन की, वो उस वक्त बगावत के सुर अपना रही थी। लेकिन अगले कुछ ही दिनों में वो बीजेपी में शामिल हो जाती हैं और फिलहाल कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि उनका सीता सोरेन के साथ यानी चंपाई सोरेन का संपर्क हो और वही कहीं ना कहीं उन्हें ये रास्ता दिखा रही हैं कि अगला कदम उनको क्या अपनाना चाहिए। लेकिन चंपाई उन्होंने 4 जुलाई को जो है वो कहीं ना कहीं उनको इस्तीफा देना पड़ा था। 3 जुलाई को अगले दिन ही 4 को हेमंत सोरेन जैसे ही जेल से छूट के आए थे उन्होंने अपने चाचा को गद्दी से हटाया और खुद गद्दी पर काबिज हो गए। हालांकि उनका कहना यह था कि चाचा ने उन्हें खुद ऑफर किया, लेकिन ऐसा सूत्रों के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं था। चंपाई अपनी सीएम कुर्सी जाने से नाराज थे। ये जाहिर सी बात है कि अगर किसी के पास भी पद रहेगा और उसको अचानक से उसी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और उसी पद के अंडर जो उस पद पे व्यक्ति बैठेगा उसके अंडर ही उसे काम करना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं नाराजगी की बात होगी। और ऐसे में जैसे में वो सीनियर नेता हो। बता दें कि जेएमएम इस वक्त सबसे बुरी हालात में है झारखंड में, क्योंकि अलायंस को लेकर भी लगातार उसकी खबरें आ रही हैं कि कुछ ठीक ठाक नहीं है फिलहाल, और बीजेपी लगातार बढ़त बनाने की कवायद में जुटी हुई है। ऐसे में अगर चंपाई सोरेन झटका देते हैं तो ये जेएमएम की बिखराव, जेएमएम पार्टी में बगावत और जेएमएम के टूटने की डर जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले कुछ घंटों में चंपाई क्या स्टेप लेते हैं, क्योंकि कल के उनके बयान में जो विरोधाभास थे उन दोनों को अगर आंका जाए तो कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर नाराज तो थे, लेकिन क्या आज वो बीजेपी में शामिल होंगे या बीजेपी से मिलके जेएमएम को ही तोड़ने की कोई रणनीति अपनाएंगे। इस खबर में हमारी लगातार जो है नजर है, दिलचस्पी भी है आपके जैसे ही। और मेरा नाम था दिव्यांशु, आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।